नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सोलन में 23 करोड़ 20 लाख रुपए लागत की 8 विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, अध्यापकों के साथ विद्यार्थी भी विदेश में जाएंगे एक्सपोजर विजिट पर। मुख्यमंत्री ने कहा, 60% बन चुके भवनों को 2 साल में करेंगे पूरा। गरीब व्यक्ति तक सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लूटने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया लोगो। मुख्यमंत्री ने कंडाघाट में निर्माणाधीन अस्पताल भवन और खेल मैदान का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सोलन जिला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान 23 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत की 8 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी देवड़ा के 3 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन, SCERT सोलन के 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने प्रशासनिक खंड भवन और जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन के 7 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने सोलन में हिमाचल प्रदेश पुलिस कल्याण संघ के पेट्रोल पंप का भी लोकार्पण किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के साधुपुल क्षेत्र में ग्रामीण आवासीय भूस्खलन शमन एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए 75 लाख रुपए तथा शामती में 3 करोड़ रुपए की लागत से भूस्खलन शमन एवं बाढ़ प्रबंधन, नगर निगम सोलन में अग्निशमन विभाग भवन के समीप 2 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से पार्किंग तथा नगर निगम सोलन के अंतर्गत थोडो मैदान के समीप 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पार्किंग की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठी देवड़ा घटी के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी देवड़ा घटी में कॉमर्स की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की और कहा कि कबड्डी खिलाड़ियों को किट प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है, उन्हें पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी ताकि 2 वर्षों के भीतर ही ये बनकर तैयार हो जाए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए सरकार ने डाइट मनी को 240 से बढ़ाकर 400 रुपए, जिला स्तर के लिए 300 रुपए और खंड स्तर के लिए 240 रुपए किया है। राज्य से बाहर खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी को 500 रुपए किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली यात्रा सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष के आयु वर्ग में भी जिला और राज्य स्तर पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पिछले 20 महीने से कार्य कर रही है ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा रैंकिंग में खिसककर 18वें स्थान पर पहुंच गया है, इसलिए वर्तमान सरकार शिक्षा में व्यापक व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। घर के बाद अगर बच्चे का कोई दूसरा घर होता तो शिक्षा का क्षेत्र होता है जहां स्कूल में वो पढ़ता है। इसमें कई बदलाव की जरूरत है। कुछ बदलाव हमने किए हैं। तकरीबन क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मेरा बहुत अधिक ध्यान है। पहली से इंग्लिश मीडियम को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। स्कूल का मर्जर हो रहा है। 5 बच्चों के लिए स्कूल खुला है, टीचर सिर्फ 1 है। और कई जगह तो ऐसे स्कूल है जहां बच्चा ही नहीं है पर टीचर है। अब 99 स्कूल ऐसे थे जब बच्चा 1 नहीं था लेकिन 2 टीचर थे और जो वहां काम करने वाले थे वो उनको हमने रखा हुआ है। कोई भी जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो किसी स्कूल को संस्थान को बंद नहीं करना चाहती, लेकिन क्या हम ऐसे बच्चे जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखना है, उन बच्चों में ऐसी कमी उनके जीवन में ऐसा अधूरापन लाए ताकि वो आत्मविश्वास की कमी से जूझते रहे। हमने इसमें बदलाव किया और आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण बदलाव करके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। एक स्कूल जो 50 बीघा में होगा या 30 बीघा में, जैसे जैसे जमीन उपलब्ध होगी, पहले प्राइमरी सेक्शन बनेगा, उसमें दिन का लंच भी हम उनको देंगे
गवर्नमेंट स्कूल होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल होंगे और वह पढ़ाई के लिए, खेल के लिए, आराम फरमाने के लिए, लाइब्रेरी के लिए सब प्रकार की सुविधाएं हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अभी 3 जगह इन स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ। 10 साल में शिक्षा का पूरा ढांचा में बदलाव व्यापक आ जाएगा। इसी तरह कॉलेज लेवल के एजुकेशन में भी बदलाव की जरूरत है और भविष्य में मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस दृष्टि से भी बच्चों को शिक्षित करने की बहुत जरूरत है। मैं बच्चों को आश्वासन देना चाहता हूँ, +2 के भी बच्चे हैं, 11th के भी बच्चे हैं, कि हम क्वालिटी एजुकेशन में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने जा रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और नए और टीचर्स को भी हम एक्सपोजर टूर दे रहे हैं। पहली बार हमने 200 के करीब टीचर्स को एक्सपोजर टूर के लिए बाहर विदेश भेजा। अब मैंने फैसला किया है कि कुछ बच्चों को भी जहां टीचर के साथ एक बार बाहर गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों को भी घूमने का और जानने का मौका मिले। घूमने के साथ नॉलेज मिलती है, बच्चे जब देखते हैं। तो अगले वर्ष हम उस योजना को भी हम शुरू करने जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैं स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। स्कूल में हम मैट पर बैठते थे और कभी कभी अध्यापकों से डांट भी पड़ती थी। मैं कहना चाहता हूँ कि घर के बाद बच्चों के विकास में स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हमें सोचना होगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है। मेरा गुणात्मक शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है और इसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिंद्रा सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सोलन में मंगलवार देर शाम आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और बैंक के नए लोगो का अनावरण किया। उन्होंने 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित बैंक के नए भवन को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए होने पर बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि किसी भी बैंक के कर्मचारी उस संस्था की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक का कुल एनपीए 8% से घटकर 3% रह गया है। उन्होंने जोगिंद्रा बैंक के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि बैंक का डिपॉजिट 1400 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बेहतर काम करने वाली बैंक की शाखाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस वित्त वर्ष में प्रत्येक 100 रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 17 रुपए, ब्याज पर 11 रुपए, कर्ज अदायगी पर 9 रुपए, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपए और बचे हुए 28 रुपए पूंजीगत व्यय और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान भी कम हुआ है। वर्ष 2021-22 में अनुदान के रूप में राज्य सरकार को 10,000 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि वर्ष 2025-26 में ये अनुदान घटकर 3,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार का विजन हिमाचल प्रदेश को व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रदेश गरीब है। इस प्रदेश में जनता अमीर है और सरकार गरीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं गाड़ियों का डाटा देखता हूं तो कहते हैं 19 लाख गाड़ी है। जब मैं परिवार का डाटा देखता हूं तो 22 लाख परिवार है। जब मैं जनसंख्या को देखता हूं तो 75 लाख जनसंख्या है। पर सबको सब्सिडी दे दी हमने राजनीतिक लाभ के लिए। हमने कहा कि मैं अगली बार फिर सत्ता में आऊं, प्रदेश के खजाने को लुटाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी कुर्सी चाहिए। तो मैंने अधिकारियों को कहा मैं ये सोचकर राजनीति नहीं करता। मैं सोचता हूं आज मुझे प्रदेश के लिए कोई अच्छा फैसला करना है और मैं आज के लिए मुख्यमंत्री से खड़ा हो जाता। तो हमने वित्तीय स्थिति में सुधार करना शुरू हुआ, उसकी लीकेज को देखा, उसके लूपहोल्स को पढ़ा। दिन रात हम हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फैसला करने से पहले उसकी जानकारी एकत्रित करना बहुत जरूरी होता है, पढ़ना भी पड़ता है कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और आज मुझे खुशी है कि जिस अर्थव्यवस्था की को हम पटरी पर लाने का 20 महीने पहले सपना देखा था, उसमें बड़ी तेजी से सुधार हुआ है। पिछले वर्ष लूपहोल्स को पकड़कर 20% अर्थव्यवस्था का सुधार किया। हमने ठेकों की नीलामी की 160 करोड़ से बढ़कर हमारे राजस्व में 500 करोड़ रुपए आए। तो 350 करोड़ रुपए का
फायदा आपको हुआ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला सोलन के कंडाघाट में प्रदेश के 9,000 दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये नशा मुक्ति केंद्र मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता करेगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करेगा। मुख्यमंत्री को बैंक प्रबंधन ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 15 लाख रुपए और मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 11 लाख रुपए के चेक भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर शाम सोलन से वापस लौटते हुए कंडाघाट में निर्माणाधीन अस्पताल के भवन और खेल मैदान का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 50 बिस्तर वाले कंडाघाट अस्पताल का निर्माण 14 करोड़ रुपए की लागत से पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन पिछली भाजपा सरकार के समय में इसके निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस भवन का निर्माण कार्य पुनः आरंभ करेगी, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य का प्रस्ताव शीघ्र राज्य सरकार को भेजना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंडाघाट के खेल मैदान का निरीक्षण भी किया। स्थानीय लोगों ने इस मैदान को और चौड़ा करने की मांग की ताकि युवाओं को खेल कूद के लिए उचित स्थान उपलब्ध हो सके। उन्होंने संबंधित विभाग को इसका प्रस्ताव भी सरकार को भेजने को कहा। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि उनकी मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।